प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कविवर बिहारी लाल का साहित्यिक परिचय लेकर के आ चुका हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय और आपके पेपर में पूरे 5 अंक का आता है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल साहित्यिक परिचय लिख करके लाया हूँ। अगर आप वीडियो को अंतिम तक देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरा साहित्यिक परिचय आपको याद हो जाएगा। बस आप सभी लोग जाएंगे और एग्जाम में लिख देंगे, पूरे अंक हासिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कविवर बिहारी लाल के साहित्यिक परिचय को अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्लस साथ में मैं आपको जीवन परिचय भी बताने वाला हूं। यानी अगर आप साहित्यिक परिचय याद करके जाते हैं और आपके एग्जाम में जीवन परिचय आ जाता है, तब क्या करेंगे? हम तो केवल एक ही याद करेंगे, लेकिन काम हमारा दोनों में चल जाएगा। मैं इस तरीके से लिखा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और नीचे लिखेंगे कविवर बिहारी लाल और लिखना शुरू करेंगे। बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1603 ईस्वी में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण किया। ध्यान देना, पिताजी का नाम केशव राय था लेकिन गुरु का नाम था केशव दास। ध्यान देना, ठीक है। आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शिक्षा ग्रहण किया। इनका विवाह मथुरा के किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। कहाँ हुआ था इनका विवाह? मथुरा में हुआ था। इस तरीके से दोस्तों 4 से 6 लाइन या कह लो 6 से 7 लाइन हमको बेसिक जीवन परिचय लिखना है। भले ही हमसे साहित्यिक परिचय पूछा जाए, लेकिन किसी भी कवि का हम बिना जीवन परिचय बताए साहित्यिक परिचय नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमें बेसिक जीवन परिचय बताना चाहिए। उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बिहारी लाल जी रीति काल के एक उत्कृष्ट कवि हैं। कविवर बिहारी अपनी श्रृंगारिक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी इनकी रचनाओं में ज़्यादातर श्रृंगार रस रहता है। ठीक है। हिंदी जगत में इनकी कृति सतसई का बहुत सम्मान हुआ। इनकी एकमात्र रचना है वो है सतसई, और सतसई बहुत पॉपुलर रचना है। इनकी सतसई बहुत ज़्यादा सम्मानित हुई। बहुत लोगों ने इसके ऊपर अनेकों रचनाएं भी किया। एक एक दोहे में अनेक भावों को सफलतापूर्वक भर देना इन्हीं का काम था। यानी एक दोहे में 4-4, 5-5 अर्थ ये भर देते थे भाई। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। ठीक है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है। प्रसिद्ध है कि एक बार महाराजा जय सिंह अपनी नवपरिणीता रानी के प्रेम पास में लिप्त हो गए थे। यानी नवविवाहित उनकी रानी थी और उनके प्रेम पास में लिप्त होने से वो राजकाज सब भूल गए थे। तभी बिहारी ने एक दोहा गाकर सुनाया, जिससे वे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज पे। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। इतना सरल शब्दों में तुमको दिखा रहा हूँ। अभी अंतिम में बताऊंगा जीवन परिचय कैसे लिखना है अगर आपके पेपर में जीवन परिचय पूछा जाता है तो। अब लिखेंगे दोस्तों, इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे रचनाएं, और रचनाएं हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इनकी एकमात्र रचना सतसई है, जिसमें कुल 719 दोहे हैं। कितने दोहे? 719 दोहे। अब चलिए बताते हैं जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो दोस्तों, अगर आपके पेपर में जीवन परिचय पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है जीवन परिचय, और इनका पूरा नाम भी उतार देना है और जस्ट ऐसे ही लिखते चले जाना है। और बीच में ये साहित्यिक परिचय हेडिंग जो है इसको डालना ही नहीं है। ठीक है। इसको बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ से पूरा सेम टू सेम पूरा अंतिम तक छापते चले जाना है। ठीक है। और रचनाएं हेडिंग डाल के रचनाएं भी लिख देना है। साहित्यिक परिचय हेडिंग का कहीं पर भी आपको जिक्र नहीं करना है। इस तरीके से पूरे के पूरे 5 अंक आपको जीवन परिचय में भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसकी PDF अगर आपको लेना है भाई तो इस स्कैनर को स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।